नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सीरीज में जिसका नाम है बिहार दर्शन। और आज इस सीरीज के हम एक और बिहार के खूबसूरत से जिले जिसकी कड़ी नंबर है 15 और आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं बिहार के कैमूर जिले को। तो आप सब लोगों से यह अनुरोध है कि सारे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ आप सबके समक्ष एक प्लेलिस्ट भी बन रखा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाएं और तमाम तरह के इससे पहले 14 एपिसोड्स हैं उनको सब लोग जरूर देखें। इसके अलावा हम लोगों ने एक और सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था बिहार ऑन मैप, जो कंप्लीट हो चुकी है। उस सारे वीडियोस को भी देख ले और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्रिटिकल सिचुएशन में यह सारे के सारे वीडियोस अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। सबसे पहले बिहार के नक्शे पे मैं बताना चाहूंगा कैमूर कहां है। कैमूर या भभुआ दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। यह बिहार के सदर्न वेस्टर्न हिस्से में मौजूद है। यह मुख्यतः जो है यहां पे जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इससे बनी हुई है। यहां पे सोन नदी है और सोन नदी ये जो हिस्सा है जो विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है और ये वाला हिस्सा जो आग्नेय चट्टान से बना हुआ छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है उसको अलग करती है। और कैमूर जो जिला है हमारा विंध्या रेंज के एक्सटेंशन पे आपको सिचुएटेड नजर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ कैमूर डिवीजन की बात जब हम लोग करते हैं तो पटना मंडल में यह लोकेटेड है। पटना डिवीजन में आपके आता है। 1 अगस्त 1911 को अलग जिले के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, रोहतास जिले से अलग होकर के। साथ ही साथ बिहार के बक्सर और रोहतास जिले और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले के साथ इसकी सीमा साझा लगती है। साथ ही साथ बिहार का सबसे वेस्टर्न मोस्ट, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला बिहार का, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी। नदियों की बात अगर हम करते हैं, कर्मनासा नदी यहां से बहती है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाने का भी काम करती है। दुर्गावती नदी, कुदरा नदी यहां की प्रमुख स्थानीय नदियों के नाम है। साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम करें तो कैमूर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध और गुप्त शासकों का हिस्सा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, बाद में इस पर कन्नौज के हर्षवर्धन, सेन, पाल, गौर राजाओं का शासन हुआ और फिर दिल्ली सल्तनत शेरशाह का हिस्सा बना और बाद में यह मुगलों के अधीन रहा। कैमूर ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह भी देखा है, क्योंकि यह शाहाबाद का पूरा क्षेत्र था, इसी का हिस्सा था कैमूर। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभिलेखों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 6877.41 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% आपको मौजूद नजर आएगा वनावरण। जिसमें हम लोग बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1504 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और यह बिहार की सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही साथ कैमूर में सबसे ज्यादा वनावरण जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर नजर आ जाते हैं। और अभी हाल ही में यहां पे एक टाइगर कॉरिडोर भी ओपन किया गया है। टाइगर कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं बाघ गलियारा। साथ ही साथ आपको बताते चले इस जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भभुआ। यहां पे 2 सब डिवीजन, 1 ब्लॉक और 101 सब डिवीजन में से 2 और 534 ब्लॉकों में से 11 ब्लॉक, 151 पंचायत, 1697 गांव, 1 लोकसभा सीट सासाराम और 4 विधानसभा सीट इस जिले में मौजूद नजर आ जाती है। सासाराम, रोहतास, कैमूर दोनों का एक विधानसभा है। औसत वर्षा 87.71 सेंटीमीटर। मिट्टी लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, भाबर सॉइल, यह यहां की प्रमुख मिट्टियां हैं। जनसंख्या घनत्व 488 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे के पूरे बिहार में लोएस्ट है, सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि 26.2%। लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं। साक्षरता दर 69.3%। पुरुष, इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर 79.4%। महिला साक्षरता दर 58.4%। हिंदी, भोजपुरी, ओरोन जनजाति भी यहां मौजूद है, तो ओरोन भाषा भी है।
और साथ ही साथ उर्दू भाषा यहां की प्रमुख भाषाओं में से एक है। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट 897, इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर्ड मीडियम की बात करते हैं तो 2, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे बड़ी इंडस्ट्री 0 है और नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया 0। कृषि आधारित, कपड़ा, तैयारी, सूती कपड़े, कढ़ाई, लकड़ी आधारित, फर्नीचर, चमड़ा आधारित, रसायन आधारित, धातु आधारित, इंजीनियरिंग इकाई, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, मरम्मत और सर्विसिंग यहां के प्रमुख इंडस्ट्री हैं। साथ ही साथ जिले की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है और कैमूर को बिहार के धान का कटोरा भी कहा जाता है, पूरे के पूरे शाहबाद क्षेत्र को। साथ ही साथ इसमें रोहतास भी इंक्लूड है। इस क्षेत्र में नहर सिंचाई परियोजना बहुत प्रमुख है और वेस्टर्न सोन कैनाल, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न सोन कैनाल यहां के गांवों को सिंचित करती है। पुसौली में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक ग्रिड स्टेशन भी है। यहां के मुख्य कॉलेज ग्राम भारती कॉलेज और एसवीपी कॉलेज यहां के प्रमुख कॉलेज हैं। हेरिटेज यहां के विरासत और पर्यटन की बात करते हैं तो बैद्यनाथ गांव को प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं, प्रतिहार के द्वारा बनाया गया बैद्यनाथ गांव। बाद में अधौरा गांव में कैमूर पठार पर 2000 की ऊंचाई पर स्थित है और एक पर्यटन स्थल भी है। अधौरा गांव दिख सकता है आपको, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, कभी आप जाइए तो यहां पे जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा माता मुंडेश्वरी या रामगढ़ में एक पहाड़ी पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण 635 ईस्वी में हुआ था। यह 1915 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में नजर आती है। दुरौली गांव में चेरों द्वारा निर्मित 2 प्राचीन मंदिर हैं। साथ ही साथ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य या बाघ, तेंदुए और चिंकारा का एक घर भी माना जाता है और मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहां पे अभी हाल ही में टाइगर कॉरिडोर यानी कि बाघ गलियारा भी ओपन किया गया है। तो यह था हमारा आज का कैमूर जिला और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह जो लास्ट में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहां से बन जाते हैं। तो गेट रेडी और ऐसे फैक्ट्स के लिए आप सब लोग को तैयार रहना है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।